नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान अडयाला जेल में हैं और साइफर का केस सुना जा रहा है। क्या इमरान खान को साइफर के केस में सजाए मौत होने वाली है या फिर उम्र कैद होने वाली है, या फिर इमरान खान यहाँ से बाइज्जत बरी हो जाएंगे और दोबारा फिर हम इनको देखेंगे सियासी मैदान में? ये तीन वो बातें हैं जिनके जवाबात आपको मैं दलाइल के साथ आज के प्रोग्राम में दूंगा और बताऊंगा कि इन तीनों पे कहां कहां क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले अगर नाज़रीन हम बात करें साइफर है क्या। साइफर जो है, जब इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई तो इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ये साइफर आया है, जिसमें उन्होंने हमारे ताकतवर हलकों को कहा कि इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेकर आओ, वरना आपके मुल्क के ऊपर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा, अब हमने देखा कि तरीके अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होते ही इमरान खान साहब ने साइफर का रोला डाल दिया और इमरान खान मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में, मुख्तलिफ मीटिंग्स में साइफर हिलाते थे और बताते थे लोगों को कि ये साइफर आया। लेकिन नाज़रीन, तब की ये बात है कि तब की मौजूदा हुकूमत ने ये अनाउंस किया, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन भी बनाया और फिर उन्होंने कहा जी कि साइफर बिल्कुल भी इस तरह का कोई है ही नहीं। इसलिए उन्होंने फिर अपनी जो हमारी जो कौमी असम्बली थी उसका सेशन भी हुआ, उस सेशन में डिस्कशन भी हुई और फिर एक बनाई गई कमेटी भी बनाई गई जिसने ये साबित कर दिया जी कि ये जो इमरान खान साहब हैं ये झूठ बोल रहे हैं, कोई साइफर नहीं आया था। अच्छा, लेकिन फिर हमने एकदम से देखा कि एक अमेरिकन अखबार ने ये साइफर को प्रिंट कर दिया और उन्होंने कह दिया जी कि ये जो है साइफर ये था, है और आया है। तब से लेकर अब तक हमारी गवर्नमेंट ने भी एकदम से अपना उसके ऊपर स्टांस चेंज किया और कहा जी कि वाकई साइफर तो ठीक था और इमरान खान ठीक कहता था। इवन के पाकिस्तान के कई जय्यद सहाफ़ी, जिसमें सलीम साफ़ी का नाम सरे फहरिस्त था, उन्होंने कहा जी साइफर है ही नहीं, अगर हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। लेकिन साइफर तो सच साबित हो गया, लेकिन साफ़ी साहब ने ये कहकर अपना एग्रीमेंट झुटला दिया कि साइफर तो चिट्टे रंग का होता है, ये तो पीले रंग का कागज़ इमरान खान साहब जलसों में लहराते रहे हैं। तो खैर, मुख्तसर ये कि साइफर को झूठ मानने वाले, इनकार करने वाले और डिनाई करने वाले आज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि साइफर है और वो इमरान खान के खिलाफ उस केस के उन्होंने ये केस बनाया है और उसकी इंक्वायरी हो रही है। नाज़रीन, मैं अब आपको वो लोग जो ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत दे लेंगे या इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है। ये जो इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, इसके ऊपर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है। पाकिस्तान ने कहा IMF से आइंदा कर्जा नहीं लेना, क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाने, क्या पाकिस्तान चाइना के साथ आगे जो है वो कोई और बिजनेस नहीं करने जा रहा? करना ही करना है, हमने इस दुनिया में रहना है। और अब ये 60s नहीं है जहाँ पे भुट्टो साहब को फांसी होगी और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तब भी लोगों ने कोशिश की थी और अब तो ये 21वीं सदी है और इमरान खान के इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर उसकी कम्युनिटी और फिर उसके फ़ैन फॉलोइंग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा है, तो ये कभी भी नहीं होगा और ना ही ये हो सकता कि इमरान खान को ये सजाए मौत या उम्र कैद दे लें। कल एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये वाकई इमरान खान को दे दें सजाए मौत तो इमरान खान तो एक और भुट्टो बन जाएगा। तो मेरी उससे ये डिबेट हुई, मैंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल भी भुट्टो साहब नहीं है। भुट्टो साहब का एक और तरह का रवैया था, उनका एक और स्टांस था। भुट्टो साहब को किस चीज़ की सज़ा मिली? भुट्टो साहब को कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की सज़ा नहीं मिली। भुट्टो साहब की और वजूहात थी, वो क्या है वो मैं किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इमरान खान की जो मौजूदा पोजीशन और सिचुएशन है, इमरान खान हर लिहाज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुमताज़, बेहतर और ज़्यादा आइडियोलॉजिकल लीडर है। उसकी एक वाज़े मिसाल या सबूत ये है कि आपकी 3.5 साल की परफॉर्मेंस लेस गवर्नमेंट के बावजूद, आपके ऊपर इतना शदीद क्रैकडाउन हो जाने के बावजूद भी अगर आपकी पॉपुलैरिटी अवाम में 60% खड़ी हुई है, इट मीन्स दैट कि इमरान खान को लोग, जिस तरह उस दिन अगर हम बात कर लें उस लड़ाई की, तो शेर अफजल मुरव्वत ने कहा जी कि मैं इमरान खान मेरे लीडर होने के साथ साथ मेरे मुर्शद भी हैं। तो इमरान खान को लोग मुर्शद मान चुके हैं। अब इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म होना, निकल जाना, ये नामुमकिन है। गुज़श्ता 3 महीने की जेल ने ये साबित कर दिया कि अगर इमरान खान मंजरे आम पे नहीं भी है, तस्वीर नज़र नहीं भी आ रही लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही,
लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में मौजूद है, जो कि हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। और एक और भी चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान के ओपोनेंट है कौन, कोई भी नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं पिछले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने पूरी की पूरी बर्बादी कर दी है और अब उनके पास ना ही तो टाइम है और ना ही उनकी कोई वापसी का कोई सिलसिला है। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी तब तक कंफर्म नहीं है जब तक वो जहाज़ में नहीं बैठ जाते और जहाज़ का दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता। इवन के दरवाज़ा बंद होने तक भी उनकी वापसी मशकूक रहेगी। तो जाहिर सी बात है, जब आपका पूरे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही मशकूक रहा है, कभी आप डील करके पाकिस्तान से मुशर्रफ से डील करके बाहर गए, फिर आप किसी और के साथ डील करके दोबारा अंदर आए, फिर आप डील करके बाहर गए, अब दोबारा फिर आप डील करके अंदर आ रहे हैं, तो नाज़रीन इस तरह की जो रेपिटिशन ऑफ डील्स है उन्होंने नून लीग और नवाज शरीफ की साख को इंतहाई मुतासर किया। अगर उसके बरअक्स हम बात कर लें, देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को एक सबसे बड़ा दुख ये भी है कि चूँकि सारी देग तो उन्होंने पकाई थी लेकिन उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो वो सोच रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2023 में वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन वो नहीं बैठते हुए नज़र आ रहे। लेकिन नाज़रीन एट द 11th आवर, आखिरी वक्त में जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे, तो मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी ये जो वजारत उज़्मा की कुर्सी है इस पर नून लीग को भी आइंदा नहीं बैठने देने वाले। इसके लिए बरअक्स वो प्रेफर करेंगे कि वो इमरान खान के साथ चले जाएं और इमरान खान के साथ इलाक़ कर लें। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। चूँकि हम ये बार बार इमरान खान के मुंह से सुनते रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ इत्तेहाद नहीं चाहते, लेकिन नाज़रीन सारी सी बात है, इमरान खान भी तो सियासतदान है, कोई मुसलसल जेल तो नहीं चाहेगा कि मैं हमेशा जेल में ही पड़ा रहूँ। जाहिर सी बात है, इंसानियत भी है, इंसान भी है, सोच भी है, फीलिंग्स भी हैं। तो इमरान खान ने भी अपने जो मुश्किल रास्ते हैं उनको आसान बनाना ही बनाना है। अब देखना ये होगा कि आया कि वो नरमियाँ जो इमरान खान के लिए तैयार की जा रही हैं, क्या वो कोई मुस्बत तब्दीली लेके आती हैं? क्या इमरान खान को प्रॉपर इलेक्शन में जाने का मौका दिया जाएगा? अगर इमरान खान इलेक्शन में जाता है तो ये चीज़ तो वेरी श्योर है कि इमरान खान इलेक्शन बआसानी जीत सकता है और दोबारा फिर 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान में एक वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका पूरे चारों सूबों में जिसकी प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम कर चुका हूँ। इसके बरअक्स कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जिसको हम कौमी सियासी जमात कह सकें। तो नाज़रीन देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस पॉपुलैरिटी को आया कि किस कदर कैश करवा सकती है और इमरान खान की ये जो पॉलिसीज़ हैं या जो इमरान खान की अभी मौजूदा सूरत हाल है, क्या इसमें इमरान खान भी रिट्रीट करते हैं या नहीं करते। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो चीज़ें दोनों जानिब से कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। इमरान खान से बेहतर ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं है और उसकी एक और भी वजह है कि इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाएगा कि इमरान खान भी मजबूर हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई डील कर लूँगा। जिस तरह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि इमरान खान के साथ मदर ऑफ़ ऑल डील्स होने वाली है, आज या कल में कहीं ना कहीं जाके उन्होंने ये कर लेनी है। तो नाज़रीन इस तरह से आने वाले दौर में ना ही तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को साइफ़र में को फांसी या उम्र कैद होने वाली है और ना ही किसी और केस में, बल्कि मैंने आपको बताया भी था कल के इमरान खान की कोई बेपनाह केसेस में ज़मानतें कन्फर्म हो गई हैं। तो अब आने वाले दिनों में आपको साइफ़र से भी इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। इमरान खान बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ तक इमरान खान आपको आपस में आपके दरमियान दिखाई देगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शन की तैयारी करेगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इलेक्शंस में वोट डालने से पहले अपने वोट का सही इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपका हक़ है और कौमी फ़रीज़ा है, इसको बेहतर तरीके से अंजाम दें। अल्लाह हाफ़िज़।